हेलो स्टूडेंट, आज हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ओरेकल ट्रांजैक्शन प्रोसीजर एंड फंक्शंस एंड डेटाबेस ट्रिगर्स। पहले देखते हैं ओरेकल ट्रांजैक्शन क्या है। ओरेकल ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन वर्क का एक लॉजिक यूनिट होता है जो एक या एक से ज़्यादा एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को कंटेन करता है। ट्रांजैक्शन एक एटॉमिक यूनिट होता है और जो किसको इफेक्ट करता है? एसक्यूएल स्टेटमेंट। ट्रांजिशन कंट्रोल देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। हम जो एसक्यूएल में ट्रांजिशन कंट्रोल परफॉर्म करते हैं वो है कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, सेट ट्रांजिशन। कमिट का यूज हम लोग सेव चेंज करने के लिए करते हैं। रोल बैक का यूज हम लोग रोल बैक जो हम चेंजेस किया रहता है उसको रोल बैक वापस लाने के लिए करते हैं। सेव पॉइंट का यूज हम ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन जिसमें रोल बैक परफॉर्म होता है उसके अंदर पॉइंट क्रिएट करने के लिए करते हैं। सेट ट्रांजिशन ये क्या करता है? ट्रांजिशन में नाम को प्लेस करता है। अब कमिट स्टेटमेंट का क्यों यूज करते हैं वो देखते हैं। कमिट स्टेटमेंट या कमांड जो होता है वो ट्रांजिशनल कमांड होता है जिसका यूज सेव चेंज को इन्वोक करने के लिए करते हैं। ट्रांजिशन जो डेटाबेस में ट्रांजिशन इन्वोक करते हैं उसमें चेंजेस करने के लिए करते हैं। कमिट कमांड क्या करता है? सारे ट्रांजिशन को सेव करता है। देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स इसका है कमिट सेमीकोलन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास एक कस्टमर्स टेबल है, इसमें कुछ रिकॉर्ड्स दिए गए हैं, इसमें हम कमिट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम कमिट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लिखेंगे एसक्यूएल डिलीट फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से हम क्या करते हैं? वेयर एज इक्वल टू 25, जहाँ एज इक्वल टू 25 है, जितने भी 25 ईयर्स वाले एज के होंगे उसको हम डिलीट करना चाहते हैं उस डिटेल को। तो देन क्या लिखेंगे? एसक्यूएल कमिट। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। तो अब इसमें क्या होगा ये देखिए, जैसे यहाँ पे कितने हैं 25 वाले, 1 2। तो अब स्टूडेंट जो ये कस्टमर रिकॉर्ड उसमें 7 कॉलम 7 रो है। अब जैसे हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 2 रो डिलीट हो जाएगा जिसका 25 एज होगा। अब रोल बैक स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं? जो भी हम कमिट ऑपरेशन के थ्रू परफॉर्म किए हैं या कोई भी चेंजेस जो करते हैं उसको वापस रोल बैक करने के लिए हम रोल बैक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसके लिए सिंटैक्स है सिंपल, रोल बैक और सेमीकोलन। देखते हैं, जैसे अगर हमको सेम टेबल में जो पहले था 7 रिकॉर्ड्स है उसमें से जो हम डिलीट किए हैं एज 25 वाले को उसको रिटर्न लाना है। तो हम क्या लिखेंगे? डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज इक्वल टू 25 रोल बैक। जो हम डिलीट किए उसको हमको क्या करना है? रोल बैक करना है। कमिट की जगह रोल बैक लिखेंगे तो ये देखिए 25 वाले जो हैं दोनों रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो हमारे पास जो डेटाबेस का रिकॉर्ड है वो पूरा सेम टू सेम जो हम एग्जाम्पल में टेबल लेते हैं वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजर क्या होता है और फंक्शंस क्या होता है। प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों यूज करते हैं वो देख लेते हैं। प्रोसीजर और फंक्शन एक क्या होता है? सब प्रोग्राम होता है जो डेटाबेस में एक ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। इनसाइड जो हम लोग का ब्लॉक्स होता है उसके इनसाइड में अंदर हम इसको रिफर कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? प्रोसीजर और फंक्शन का यूज करके क्रिएट, मॉडिफाई, रन, ड्रॉप, स्टोर फंक्शन, एसक्यूएल कमांड पेजेस सबको हम क्या कर सकते हैं? उसमें एसक्यूएल कमांड्स मॉडिफाई, क्रिएट, रन कर सकते हैं। ब्राउजर पेज, ऑब्जेक्ट ब्राउजर पेज भी हमको प्रोसीजर क्रिएट करना था और फंक्शन क्रिएट करना था। तो उनका यूज करेंगे किस स्टेटमेंट का? क्रिएट प्रोसीजर करेंगे हमको प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए, और फंक्शन क्रिएट करना होगा तो हम सिंपल क्या यूज करेंगे? क्रिएट फंक्शन स्टेटमेंट का यूज। अब देखते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऐसे सब प्रोग्राम्स होते हैं जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, मेनली कंप्यूट और वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोसीजर क्या होता है? ये भी एक सब प्रोग्राम है जो डायरेक्टली वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। मेनली किस में यूज करते हैं हम इसका? जब कोई ऑपरेशन या एक्शन परफॉर्म करते हैं तब हम किसका? प्रोसीजर का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्रोसीजर एंड फंक्शन। प्रोसीजर और फंक्शन ऑलमोस्ट सेम तरीके से हम डिफाइन करते हैं। आगे इसका कमांड है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, आगे मैं डिस्क्राइब करूंगी।
एडवांटेज क्या है? इम्प्रूव डेटाबेस परफॉर्मेंस, डेटाबेस के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी एंड अवॉइड रिडंडेंसी, रीयूजेबल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, रिडंडेंसी को रिमूव करता है, इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, सिक्योरिटी मेंटेन करता है और मेमोरी को बचाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं। प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना है? क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर हमको अगर यूज करना है तो हम उसके लिए सिंपल सिंटेक्स क्या यूज करेंगे? क्रिएट, यहाँ पे आप और रिप्लेस भी यूज करते हैं। प्रोसीजर का नेम, फिर पैरामीटर का नेम देंगे, इन आउट इसमें ऑपरेशंस जो होते हैं वो देंगे, बिगिन देंगे, फिर प्रोसीजर का जो बॉडी रहेगा वो एंड, फिर प्रोसीजर का नेम। प्रोसीजर का नेम एंड के बाद इसलिए क्योंकि वहां पे हमको ये प्रोसीजर एंड करना है। अब देखते हैं प्रोसीजर नेम क्या स्पेसिफाई करता है, प्रोसीजर के नेम को। और क्या करता है? ऑप्शनल क्या करता है? मॉडिफिकेशन, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है उसमें मॉडिफिकेशन को अलाउ करता है। फिर द ऑप्शनल पार्ट क्या है? लिस्ट क्या क्या कंटेन करता है? नेम, मोड और टाइप ऑफ पैरामीटर। इन प्रेजेंस क्या करता है? द किसकी वैल्यू? जो आउटसाइड फॉर्म, जो आउटसाइड पास किया जाएगा उसकी वैल्यू। आउट क्या प्रेजेंट करता है? जो वैल्यू रिटर्न करेगा आउट प्रोसीजर के आउटसाइड में उसको डिफाइन करता है। प्रोसीजर बॉडी क्या करता है? एग्जीक्यूटेबल पार्ट को कंटेन करता है, जो पार्ट हमको एग्जिस्ट का हम क्या करते हैं? स्टैंड अलोन प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए इज और एज कीवर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इनका क्या होता है। एक पैरामीटर है जो किसको रिफर्ड करता है? प्रोसीजर और फंक्शन को रिफर्ड कर होना चाहिए। इसका ये जो पैरामीटर है वो ओवर रिटर्न नहीं होना चाहिए प्रोसीजर और फंक्शन के थ्रू। अब आउट क्या करता है? पैरामीटर किसको रिफर करता है? प्रोसीजर और फंक्शन को। इसका जो पैरामीटर है वो ओवर रिटर्न हो सकता है फंक्शन और प्रोसीजर का। इन और आउट दोनों क्या करता है? ये भी पैरामीटर है जो किसको रिफर करता है? फंक्शन और प्रोसीजर को। ये क्या कर सकता है? ओवर रिटर्न प्रोसीजर और फंक्शन के थ्रू हो सकता है। अब फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? सेम आपका सिंटैक्स रहेगा जैसा आपका प्रोसीजर क्रिएट करना है। डिफरेंस ये रहेगा कि क्रिएट जहाँ प्रोसीजर नेम है वहाँ आपका फंक्शन नेम होगा, जहाँ भी आपका प्रोसीजर बॉडी है वहाँ फंक्शन बॉडी होगा और प्रोसीजर नेम की जगह फंक्शन नेम। फिर सेम आपका वो फंक्शन नेम आपका क्या करता है? फंक्शन को स्पेसिफाई करता है। जो और रिप्लेस है वो आपका मॉडिफिकेशन। फंक्शन में अगर हमको कोई एग्जिस्टिंग जो भी फंक्शन हम क्रिएट करते हैं उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए रिप्लेस का यूज करेंगे। फिर आपका ऑप्शनल होता है इन आउट, और इन आउट पैरामीटर्स आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। फिर क्या करता है? जो फंक्शन है वो क्या करता है? एक रिटर्न स्टेटमेंट को कंटेन करता है। रिटर्न क्लॉज क्या करता है? डेटा टाइप और जो वैल्यू रिटर्न होगा फंक्शन से, जो भी वैल्यू रिटर्न होगा उसको या डेटा टाइप रिटर्न होगा उसको डिफाइन करता है। फंक्शन बॉडी क्या करता है? एग्जीक्यूटेबल पार्ट को स्टोर एज कीवर्ड, इज कीवर्ड के इंस्टेड में यूज किया जाता है स्टैंड अलोन फंक्शन क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजर और फंक्शन हम डिलीट कैसे करते हैं। जो भी प्रोसीजर है स्टैंड अलोन प्रोसीजर को डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप प्रोसीजर का यूज करेंगे, जिसका सिंटैक्स है ड्रॉप प्रोसीजर, फिर जो भी आप प्रोसीजर क्रिएट किए उसका नाम और सेमीकोलन, तो आपका जो भी प्रोसीजर है वो डिलीट हो जाएगा। फिर फंक्शन को डिलीट करने के लिए सेम स्टेटमेंट रहेगा, ड्रॉप फंक्शन का नेम लिखने से आपका जो आपने फंक्शन क्रिएट किया है वो फंक्शन डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं डेटाबेस ट्रिगर्स क्या होता है। ट्रिगर्स हम क्यों यूज, ट्रिगर क्या होता है? स्टोर्ड प्रोग्राम होता है जो ओरेकल इंजन के द्वारा क्या किया जाता है? फायर्ड किया जाता है जब भी हम DML स्टेटमेंट जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एग्जीक्यूट करेंगे, टेबल या कोई क्रिएट होता है तब हम किसका यूज करेंगे? ट्रिगर का यूज करेंगे। जो ट्रिगर में हम जो भी कोड एग्जीक्यूट करते हैं या डिफाइन करते हैं वो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जब हम DML में कोई भी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड या किसी भी तरह का मैनिपुलेट करना चाहते हैं इवेंट में, तब हम किसका यूज करेंगे? ट्रिगर का यूज करके करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स क्या होता है। ट्रिगर के टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइमिंग, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेवल, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवेंट। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइमिंग। इसमें 3 आता है, बिफोर,
आफ्टर और इंस्टेड ऑफ। तो बिफोर ट्रिगर कब यूज होता है, जब स्पेसिफिक इवेंट आपका अकर्ड होता है उसके पहले। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, आफ्टर ट्रिगर क्या होता है, जब भी आपका स्पेसिफाइड इवेंट अकर्ड होता है उसके बाद। फिर इंस्टेड ऑफ का यूज क्यों करते हैं, ये स्पेशल टाइप का ट्रिगर होता है, ये एक स्पेशल टाइप का ट्रिगर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेवल। इसमें क्या आता है, स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर और रो लेवल ट्रिगर। स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर कब फायर होता है, स्पेसिफाइड इवेंट स्टेटमेंट में एक बार फायर होता है। फिर रो लेवल ट्रिगर क्या होती है, रिकॉर्ड जब भी स्पेसिफाइड इवेंट में अफेक्टेड होता है तब रो लेवल ट्रिगर फायर होता है, सिर्फ डीएमएल में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवेंट। इसमें आता है डीएमएल ट्रिगर, डीडीएल ट्रिगर और डेटाबेस ट्रिगर। डीएमएल ट्रिगर क्या करता है, जब डीएमएल इवेंट स्पेसिफाइड होता है इंसर्ट अपडेट डिलीट तब ये फायर होता है। फिर डीडीएल ट्रिगर क्या होता है, जब डीडीएल इवेंट स्पेसिफाइड होता है जैसे क्रिएट अल्टर तब ये फायर होता है। फिर डेटाबेस ट्रिगर क्या होता है, जब डेटाबेस इवेंट स्पेसिफाइड होता है तब ये ट्रिगर फायर होता है। जो डेटाबेस ट्रिगर है जैसे लॉग ऑन करना हो, लॉग ऑफ करना हो, स्टार्टअप या शट डाउन करना हो तब डेटाबेस ट्रिगर आपका फायर होता है, यूज किया जाता है। फिर ट्रिगर कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लेते हैं। क्रिएट, रिप्लेस, फिर ट्रिगर का नेम देंगे, बिफोर, आफ्टर, इंस्टेड, जो भी आपका ट्रिगर का टाइमिंग है वो डिफाइन करेंगे। फिर ट्रिगर का इवेंट डिफाइन करेंगे। ऑन में क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट नेम होगा उसको अंडरलाइन करेंगे, इस ऑन के अंदर लिखेंगे। फिर आपका क्या होगा, रो लेवल ट्रिगर अप्लाई करेंगे। फिर कंडीशनल क्लॉज देंगे, फिर डिक्लेयर करेंगे, बिगिन करेंगे, एक्सेप्शन किया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सिंटैक्स क्या एक्सप्लेन करता है, क्या डिफरेंट ऑप्शनल पार्ट को, पहले तो ये डिफरेंट ऑप्शनल पार्ट को स्पेसिफाई करता है। फिर बिफोर आफ्टर क्या करता है, ट्रिगर की जो इवेंट का जो टाइमिंग है उसको स्पेसिफाई करता है। इनपुट आउटपुट लॉग ऑन क्रिएट क्या करता है, किसको, जब ट्रिगर की जरूरत होती है तब कौन सा इवेंट फायर हो रहा है उसको डिफाइन करता है। ऑन क्लॉज क्या करता है, ऑब्जेक्ट जो इवेंट में वैलिड इवेंट में मेंशन किया गया उसको। फिर कमांड फॉर ईच रो क्या स्पेसिफाई करता है, रो लेवल ट्रिगर को। व्हेन क्लॉज अगर हमको ट्रिगर फायर करने की नीड है तो उसके एडिशनल कंडीशन को डिफाइन करता है। फिर डिक्लेरेशन पार्ट, एग्जीक्यूशन पार्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट क्या करता है, जैसे हम PL/SQL ब्लॉक्स में डिक्लेयर करने के लिए डिक्लेयर, एक्सेप्शन, ये सारे आपके ऑप्शनल हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिगर को कैसे डिलीट करते हैं। ट्रिगर को डिलीट करने के लिए हम कमांड स्टेटमेंट किसका यूज करते हैं, आफ्टर डिलीट ट्रिगर। इस कमांड का यूज करने से आपका जो भी क्रिएटेड ट्रिगर है वो डिलीट हो जाएगा। इसका सिंटेक्स है क्रिएट और रिप्लेस। आपका रिप्लेस पार्ट आपका ऑप्शनल है। ट्रिगर का नाम देंगे, आफ्टर डिलीट, ऑन टेबल, फिर आप इवेंट देंगे, फिर डिक्लेयर में आप वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे, बिगिन में ट्रिगर का जो कोड है वो लिखेंगे, एक्सेप्शन, फिर व्हेन के अंदर कंडीशन देंगे, फिर एक्सेप्शनल हैंडलिंग का जो एग्जीक्यूटेबल पार्ट है वो लिखेंगे, फिर एंड के थ्रू आप सिंटैक्स को एंड करेंगे, इससे आपका ट्रिगर डिलीट हो जाएगा। ऑन रिप्लेस में क्या करता है, ये स्पेसिफाई क्या करता है, रिक्रिएट ट्रिगर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको डिफाइन करता है। फिर ट्रिगर नेम क्या करता है, जो ट्रिगर क्रिएट किया गया उसके नाम को स्पेसिफाई करता है। आफ्टर डिलीट इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि अब हमारा डिलीट ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने वाला है। टेबल नेम क्या करेगा, जिस टेबल के में ट्रिगर क्रिएट किया गया उस टेबल को डिफाइन करता है। थैंक यू।